नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम मेश्राम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी। मैं शुभम मेश्राम आपके लिए लाया हूं आज लैब टेस्ट ऑफ सीमेंट के हम लैब टेस्ट को जानेंगे कि लैब में हम सीमेंट को कैसे टेस्ट किया जाता है। इसके दो प्रकार होते हैं टेस्ट के, एक तो फील्ड टेस्ट होता है और लैब टेस्ट होता है। तो हम समझेंगे पहले फील्ड टेस्ट। चलिए आपको बता रहा हूँ मैं। इसके दो टाइप होते हैं, एक तो फील्ड टेस्ट और दूसरा होता है लैब टेस्ट। फील्ड टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ फील्ड टेस्ट में क्या होता है। तो ग्रे कलर, देखिए समझेंगे हम फील्ड टेस्ट में। तो फील्ड टेस्ट में क्या होता है दोस्तों, यूनिफॉर्मली ग्रे कलर होना चाहिए और जब आप उसको हाथ में उठाओ तो वो क्या होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है, वो फ्री फ्रॉम लम्प्स होना चाहिए, उसमें लम्प्स नहीं होना चाहिए सीमेंट में। फिर तीसरी बात होती है सिंक। अब सिंक का मतलब समझाता हूँ आपको। जैसे कि आपने बाउल लिया, एक बाउल लिया बड़ा सा, उसमें आपने पानी डाला और पानी डालने के बाद आप सीमेंट डाला तो सीमेंट नीचे बैठ जाना चाहिए, ना कि ऊपर तैरना चाहिए। अगर ऊपर तैर गया तो फ्लोटिंग कहलाएगा। फ्लोटिंग में नहीं होना चाहिए, सिंक में होना चाहिए। अगर सिंक हो गया तो आपका सीमेंट गुड क्वालिटी का होगा और वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज़ के लिए परफेक्ट होगा। और फ्लोटिंग होगा तो कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज होने लायक का नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं बात करूँगा। इसमें हम बात करेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट की। तो अब फील्ड टेस्ट में ही हम स्ट्रेंथ, जो सीमेंट की हम स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। एक आपको मोल्ड लेने हैं, चलिए देखेंगे हम स्ट्रेंथ टेस्ट को। आपने एक क्यूबिकल मोल्ड लिया और क्यूबिकल मोल्ड का साइज कौन सा होना चाहिए, 200 mm बाय 25 mm बाय 25 mm। इतनी पॉइंट क्लियर हुई आपको। चलिए अब इतना ये समझ लीजिए, हम क्या करेंगे, हम मोल्ड बनाएंगे सीमेंट के और सीमेंट को हम क्यूरिंग करने रख देंगे। कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 7 डेज के बाद अपन क्यूरिंग के बाद दो सपोर्ट के बीच में हम ये क्यूब रखेंगे। और सपोर्ट कितना होना चाहिए, हम क्यूब को क्या करेंगे दोस्तों, दो सपोर्ट में रखेंगे। जैसे ये दो सपोर्ट है और दो सपोर्ट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 150 स्ट्रेंथ।
और हम इसमें लोड लगाए कितना 340 किलो न्यूटन का। अब 340 किलो न्यूटन का लोड लगाएंगे अपन, तो वो अगर क्रैक हो गया, मोल्ड आपका क्रैक हो गया, तो वो सीमेंट गुड क्वालिटी का नहीं है। अगर क्रैक नहीं आया तो आपका सीमेंट बेस्ट क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का है। तो इतनी बात समझ में आई आपको कि फील्ड टेस्ट अपन कैसे करते हैं, और उसमें स्ट्रेंथ टेस्ट आता है कैसे करते हैं, इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं ले चलूँगा। अब आ जाते हैं हम लैब टेस्ट में। चलिए देखिए, बात करेंगे अब हम आज आपको पूरा कंप्लीट टेस्ट बताऊंगा। चलिए, तो हम सीमेंट के फाइनेस्ट टेस्ट के बारे में बात करें। तो सीमेंट के फाइनेस्ट टेस्ट में हम क्या मेजर करते, तो आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाए फाइनेस्ट टेस्ट में हम क्या मेजर कर सकते हैं, तो आप बता सकते हैं। हम इसमें डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग को मेजर कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। और फाइनेस्ट मेजर टेस्ट करने के लिए काय में दिया है IS 403 पार्ट 1 1966 में। इतनी पॉइंट आपको क्लियर हुई, आया समझ में आपको। अब इसमें देखते हैं उसके बाद क्या प्रोसेस होती है। फाइनेस्ट टेस्ट में अपन ने क्या किए, डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग को मेजर किए। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम सीव नंबर 9 लेंगे। सीव नंबर 9 ये कितने माइक्रोन की होती है, सीव नंबर 9 लेंगे और 90 माइक्रोन की ये सीव होती है। ये पॉइंट आप लोग समझते जाना। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम सीव नंबर 9 लेंगे, उसमें आप सीमेंट डालेंगे और सीमेंट को आप उसकी क्या करेंगे, सीविंग करेंगे। कब तक, 15 मिनट तक। आप 15 मिनट तक सीविंग करेंगे। उसमें 15 मिनट के बाद कितना रेजिड्यू आएगा हम उसको देखेंगे। तो रेजिड्यू कितना बचना चाहिए, अगर 10% से कम है तो आपका सीमेंट गुड क्वालिटी का है। लेस देन 10%। देखिए, अब फिर से एक बार समझा रहा हूँ। फाइनेस्ट टेस्ट में हम डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग को मेजर करते हैं, है ना। इसमें क्या करेंगे, हम सीव नंबर 9 लेंगे। कितने माइक्रोन की होती, 90 माइक्रोन की। हम उस सीव में क्या करेंगे, हम सीमेंट डालेंगे और सीमेंट को हम 15 मिनट तक तब तक सीविंग करते रहेंगे जब तक उसका रेजिड्यू लेस देन 10%। 15 मिनट तक हम सीविंग करेंगे। उसके बाद
जो रेजिड्यू बचना चाहिए, तो उसका जो परसेंटेज बचना चाहिए रेजिड्यू, वो 10% होना चाहिए, लेस देन 10%। तो आपका सीमेंट गुड क्वालिटी का होगा और वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज़ करने लायक का होगा। अगर 10% से ज़्यादा अगर ग्रेटर देन 10% होगा तो आपका सीमेंट बैड क्वालिटी का होगा और वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज़ करने लायक का नहीं रहेगा। इतनी पॉइंट क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट मैं आपको ले चलूँगा एयर परमीबिलिटी टेस्ट। चलिए देखिए, एयर परमीबिलिटी टेस्ट हम इसको क्या करते हैं, सरफेस एरिया अपॉन वेट मेजर करते हैं। हम क्या मेजर करते हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया इसमें निकालते हैं। देखिए एयर परमीबिलिटी टेस्ट में अपन क्या करते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। हम मेजर स्पेसिफिक सरफेस एरिया मेजर करते हैं और मेजर कौन से उसमें करते हैं अपन, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम में, है ना। ये पूछा जाता है कई बार। हम एयर परमीबिलिटी टेस्ट में कौन सी यूनिट से हम मेजर करते हैं, तो आपको बताना है उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। अब इसमें आपको दोस्तों ये देखना है कि हम कौन सा एपरेटस यूज़ करते हैं। तो आपको ये बताना है, हम इसमें ली एंड नर्स एपरेटस का यूज़ करते हैं। और क्या यूज़ करते हैं, ली एंड नर्स एपरेटस। और दूसरा क्या करते हैं, वेंगर टर्बिडोमीटर। अब इसमें दोस्तों अपन स्पेसिफिक सरफेस एरिया अपन कैसे देखेंगे। मैं ओपीसी की बात करूँगा, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम। ओपीसी सीमेंट की बात करूँ मैं, ये ओपीसी के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अधिकतर हम कंस्ट्रक्शन फील्ड में गवर्नमेंट वर्क में ओपीसी का यूज़ करते हैं, इसलिए मैं आपको ओपीसी के बारे में बता रहा हूँ। कितना होना चाहिए, 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से ज़्यादा इसका सरफेस एरिया होना चाहिए।
अगर 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से अगर इसकी स्पेसिफिक सरफेस वैल्यू ज़्यादा होगी, आपका सीमेंट गुड क्वालिटी का होगा और बेस्ट क्वालिटी का होगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं ले चलूँगा। अब बात करेंगे हम कंसिस्टेंसी टेस्ट को। हम कंसिस्टेंसी टेस्ट को अपन कैसे मेजर करते हैं, कौन से ऑपरेटर से मेजर करते हैं? विकेट ऑपरेटर्स लेते हैं। और अपन इसमें क्या मेजर करते हैं? वाटर कंटेंट मेजर करते हैं अपन किससे? विकेट ऑपरेटर से, या प्लंगर बोलो आप, विकेट प्लंगर से। हम इसमें कंसिस्टेंसी टेस्ट में अपन वाटर कंटेंट देखते हैं कि सीमेंट में वाटर कंटेंट कितना है और कितना इसमें लिया जाता है ना। और इसको हम कैसे करते हैं? कौन से ऑपरेटर से? विकेट प्लंगर। चलिए दोस्तों, अब आगे की बात करेंगे। तीसरा कंसिस्टेंसी टेस्ट। हमने अभी फाइननेस टेस्ट देखा और एयर परमिबिलिटी टेस्ट देखा। अब कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम क्या मेजर करते हैं? वाटर कंटेंट को मेजर किया जाता है कि सीमेंट में अपना वाटर कंटेंट कितना होना चाहिए, है ना। और ये हम कैसे मेजर करते हैं? विकेट प्लंगर से, है ना। तो चलिए इसकी प्रोसेस समझाओ आपको। चलिए देखते हैं इसकी प्रोसेस। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ। कंसिस्टेंसी टेस्ट, कंसिस्टेंसी इज द वाटर कंटेंट एंड विच विकेट प्लंगर साइज 10 mm, 10 mm and height 50 mm to can be penetrate 33 से 35 mm from the top and 5 to 7 mm from the bottom। अब समझेंगे, ये जैसे मान लो ये विकेट ऑपरेटर्स है अपना, तो क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ आपका ऐसा एक वो रहता है प्लंगर, है ना, जिसमें आपकी एक पिन रहती, पिन, है ना। और इसकी और विकेट प्लंगर की जो साइज होती है वो आपकी 10 mm होती है, और जो उसकी हाइट होती है वो 50 mm की होती है। तो दोस्तों इसमें क्या कहा गया है, चलिए आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आपको क्या करना है? 300 ग्राम आपको सीमेंट लेना है, सीमेंट का सैंपल लेना है, और उसमें वाटर कितना मिलाना है? वाटर 23 से 24% के बीच में आपको पानी मिलाना है। और पानी ऐड करने के बाद हम पेनिट्रेट को मेजर करेंगे विकेट प्लंगर से। तो क्या करना चाहिए? इसमें ये आपका मोल्ड है, और इसमें मोल्ड का साइज कितना होता है? 80 mm to 40 mm के बीच में। ये मोल्ड में आपको क्या लेना है? सीमेंट का सैंपल लेना, पानी के साथ पानी का आप पेस्ट बना लीजिए सीमेंट का, इस मोल्ड में रखिए, ये वाला मोल्ड में 80 बाय 40 mm के मोल्ड में रखिए। अब यहाँ से जब आप एक यहाँ पे पिन रहती, पिन को आप रिलीज करेंगे, तो पिन को रिलीज करने के बाद आप देखेंगे कि 33 से 35 mm के बीच में वो पेनिट्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसी को अपन नाम देते पी,
है ना। एज्यूम द वाटर कंटेंट एट विच 33 से 35 mm पेनिट्रेट ऑप्टेन बीन, या इस पिन को आपने रिलीज किए। अब इसके बाद देखिए कि पेनिट्रेट कितना करना चाहिए, और पेनिट्रेट कितना करना चाहिए 33 mm टू 35 mm। अगर वो पेनिट्रेट कर गया तो आपका सीमेंट गुड क्वालिटी का है। और इसको आप किससे डिनोटेट कर सकते हैं, पी से। पी का मतलब होता है पेनिट्रेशन ऑफ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी टेस्ट में अपन वाटर कंटेंट मेजर करते किससे करते, विकेट प्लंगर से करते। और विकेट प्लंगर का साइज कितना होता है 10 mm, और उसकी हाइट कितनी होती है 50 mm। हम विकेट प्लंगर से देखते हैं, जैसे ये आपको विकेट प्लंगर, इसका मोल्ड साइज कितना होता है 80 mm बाय 40 mm। 80 mm, ये देखिए ये लिखा हूँ 80 mm बाय 40 mm। हम मोल्ड लेंगे, मोल्ड में क्या करेंगे हम 300 ग्राम सीमेंट का हम सैंपल लेंगे, और उसमें कितना पानी ऐड करेंगे 23 से 24% अपन पानी मिलाएंगे, और वो सीमेंट का हम पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट को क्या करेंगे, ये मोल्ड में रखेंगे, ये वाले मोल्ड में। अब हम यहाँ से हम पिन को रिलीज करेंगे, तो हम देखेंगे कि पेनिट्रेट हो रहा है कि नहीं। पेनिट्रेट कितना होना चाहिए 33 से 35 mm। ये याद कर लीजिए, ये IMP है, ये साइज भी आपका IMP है, ये वाला है ना। ये मोल्ड साइज भी कई बार हर एग्जाम में ये पूछता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट सीमेंट में आप कैसे मेजर करते, आपको बताने विकेट प्लंगर से। विकेट प्लंगर से हम इसका वाटर कंटेंट मेजर किया जाता है। क्या कंटेंट मेजर किया जाता है, वाटर कंटेंट। आपको सारी चीज़ें आपको जानकारी हो ना, मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे सिविल इंजीनियरिंग की कई सारी भर्ती होने वाली है, और कई जानकारी जो नया स्टूडेंट है, जो फ्रेशर है, कई बार क्या होता है कोई चीज़ हम भूल जाते, इसलिए आपको आज स्पेशल में आपको पूरे सीमेंट लैब टेस्ट के बारे में जानकारी दूंगा, हर चीज़ के बारे में। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ, कंसिस्टेंसी टेस्ट में हम कैसे मेजर करते हैं इसको, विकेट प्लंगर से क्या मेजर करते हैं, वाटर कंटेंट मेजर करते हैं। और जो विकेट प्लंगर का जो साइज होता है वो 10 mm होता है, और जो उसकी हाइट होती है वो होती 50 mm। और हम कितना पेनिट्रेशन देखेंगे वाटर कंटेंट को मेजर करने के लिए 33 से 35 के बीच में मेजर कंटेंट होना चाहिए। उसकी प्रोसेस भी आपको बता दिया हूँ। आप 300 ग्राम सीमेंट लेना, और उसमें कितना वाटर मिक्स करेंगे आप 23% से 24% तक आप पानी लेंगे, उसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट को ये मोल्ड में रखेंगे। मोल्ड का साइज कितना होता है 80 mm बाय 40 mm। इसमें अपन जैसे विकेट प्लंगर मेरे पास तो अभी है नहीं, है ना। इसमें अपन ने एक यहाँ पे पिन रहती है, ये प्लंगर बोलते हैं इसको, ये है ना। अपन पिन रिलीज किए तो टॉप से कितना पेनिट्रेट होना चाहिए 33 mm से या 35 mm तक, या आप बोल सकते हैं 5 mm से 7 mm फ्रॉम द बॉटम, है ना। और जब ये पेनिट्रेट कर गया तो इसको हम डिनोटेट कैसे करते हैं, पी से करते हैं, है ना। इतनी बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं चलूँगा, सेटिंग टाइम। तो सेटिंग टाइम में हम क्या चेक करते हैं, डिटोरेशन।
हम बात करते हैं सेटिंग टाइम सीमेंट की। तो सेटिंग टाइम टेस्ट में मैं इसकी इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम को समझाने से पहले सेटिंग टाइम के बारे में बताता हूँ कि सेटिंग टाइम हमको क्यों टेस्ट करना पड़ता है। सेटिंग टाइम इसलिए टेस्ट करना पड़ता है क्योंकि कई बार स्टोरेज के कारण या ज़्यादा पुराना सीमेंट या आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्टिंग के कारण क्या होता है, डिटोरेशन हो जाता है, यानी जम जाता है। कई बार देखना होगा, आप दुकान में जाते होगे, दुकान में आप पूछते होगे भैया सीमेंट, आप पूछते होगे कि भैया सीमेंट की गाड़ी कितने दिन पहले आई थी, और ये आप डेट चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि उसमें डिटोरेशन ना आए। इतनी बात समझ में आई। चलिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज की वजह से कई बार क्या होता है, सीमेंट में डिटोरेशन आ जाता है। चलिए अब मैं बात करेंगे इसके सेटिंग टाइम टेस्ट को निकालने के लिए हम दो तरह का सेटिंग टाइम निकालते हैं। सबसे पहले इनिशियल सेटिंग टाइम और उसके बाद फाइनल सेटिंग टाइम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम की। चलिए अब हम सेटिंग टाइम के बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ कि सेटिंग टाइम हम लोग क्यों टेस्ट करते हैं। डिटोरेशन के कारण, कई बार ट्रांसपोर्ट या स्टोरेज के कारण डिटोरेशन आ जाता है। इसलिए हम इसका इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम दो प्रकार के टेस्ट करते हैं सेटिंग टाइम में। तो इनिशियल सेटिंग टाइम में हम क्या देखते हैं दोस्तों, कि जैसे कि आपने सीमेंट लिया और वो सीमेंट में पानी मिलाने के बाद कितनी देर तक वो सीमेंट वर्केबल कंडीशन में रह सकता है, या आप बोल सकते हैं कितने देर बाद सेट होना शुरू कर देता है। तो उसे कोई हम इनिशियल सेटिंग टाइम बोलते हैं। चलिए आपको मैं अब इसको हम मेजर कैसे करते हैं, किससे मेजर करते हैं अपन, विकेट प्लंगर नहीं, विकेट एपरेटर्स का यूज़ किया जाता है इसमें।
चलिए देखते हैं। एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ। आपने सीमेंट लिया, सीमेंट का सैंपल लिया और सीमेंट के सैंपल में पानी मिलाया, और पानी मिलाने के बाद अपन देखेंगे कि कितने देर तक वो वर्केबिलिटी कंडीशन में रहता है, या आप ये भी कह सकते हो कितनी देर के बाद वो सेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इनिशियल सेटिंग टाइम में सबसे पहले अगर पूछे तो इसमें सीमेंट कितना लिया जाता है, तो 300 ग्राम। 300 ग्राम हम सीमेंट लेते हैं, और सीमेंट लेने के बाद वाटर कंटेंट कितना रहना चाहिए, 0.85 पी। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और कई बार आया भी है कि इनिशियल सेटिंग टाइम में हम सीमेंट के साथ कितना पानी मिलाया जाता है, 0.85 पी। ये पानी मिलाने के बाद हम इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद मोल्ड में रखेंगे विकेट एपरेटस में, और इसमें प्लंगर का यूज नहीं होता है। इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम को मेजर करने के लिए हम स्क्वायर नीडल का यूज़ करते हैं। स्क्वायर नीडल का साइज कितना होता है, 1 mm²। ये याद रख लीजिए, 1 mm²। अब हम दोस्तों मोल्ड में देखेंगे, मोल्ड का भी साइज कितना होता है, 80 mm बाय 40 mm। हम इसमें क्या करेंगे, सीमेंट का पेस्ट बना के रख दीजिए। सीमेंट मोल्ड में सीमेंट का पेस्ट बना के रखिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे, और स्टॉप वॉच को ऑन करने के बाद हम देखेंगे कि कितना समय लग रहा है। और ओपीसी की अगर मैं बात कर लूँ तो ओपीसी में कितना समय लगता है इनिशियल सेटिंग टाइम को टेस्ट करने के लिए, 30 मिनट। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा स्क्वायर नीडल है, यहाँ एक पिन लगी रहती है, पिन को हम रिलीज कर देंगे। अब उसके बाद रिलीज करने के बाद हम स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे। स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद देखेंगे कि समय कितना लग रहा है। तो आपको मैं बताया कि ओपीसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो ओपीसी को 30 मिनट लगते हैं ना ओपीसी के लिए। और हमने ये कर इसकी नीडल, इसके जो पिन रहती है उसको रिलीज कर दिए। अब हम देखेंगे वो टॉप से कितना पेनिट्रेट हो रहा है। तो पेनिट्रेट होने के लिए कितना होना चाहिए, 33 से 35 mm, इतना टॉप से पेनिट्रेट होना चाहिए। इतनी पॉइंट क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं ले चलूँगा। अब फाइनल सेटिंग टाइम की मैं बात करूँगा। मैं दोस्तों फाइनल सेटिंग टाइम की बात कर लूँगा। तो फाइनल सेटिंग टाइम में हम क्या देखेंगे दोस्तों, कि सीमेंट में आपने पानी मिलाया, तो सीमेंट में पानी मिलाया, तो पानी मिलाने के बाद हम देखेंगे कि सीमेंट में प्रॉपर स्ट्रेंथ आ जाएगी, है ना। सीमेंट में आपने पानी मिलाया, और पानी मिलाने के बाद हम चेक क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ कितनी देर में आ जाएगी। तो वो सीमेंट क्या करेगा, थोड़ी देर बाद आपकी प्लास्टिसिटी को लूज कर देगा, और उसकी हमको इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम पता लग जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं ले चलूँगा। इतना समझ में आया कि एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। फाइनल सेटिंग टाइम में हम देखेंगे कि वो कितने प्रॉपर स्ट्रेंथ के बाद यानी अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करता है। इसका डेफिनेशन मैं बता दूं तो आपको, इट इज डिफाइंड एज अ टाइम इलिप्स बिटवीन movement of water and added to the time at which the cement gain sufficient strength। कि एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूँ फाइनल सेटिंग टाइम का, कि सीमेंट में पानी मिलाने के बाद सीमेंट कितनी देर बाद प्रॉपर स्ट्रेंथ आ जाएगी, और सीमेंट
अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर देगी, तो उसी को ही हम फाइनल सेटिंग टाइम बोला जाता है। चलिए इसका मैं आपको, इसमें भी आप वीके टेम्परेचर्स का यूज़ करते हैं। अब इसमें नीडल की जगह हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एंगुलर कूलर का। हम वीके टेम्परेचर्स में एंगुलर कूलर का यूज़ करेंगे। अब उसमें हम एंगुलर कूलर को यूज करने के लिए हम देखेंगे कि फाइनल सेटिंग टाइम के लिए कितना आवर्स लगता है ना। तो जो समय उसको लगेगा तो उसी को ही हम फाइनल सेटिंग टाइम बोलेंगे। और ओपीसी की मैं बात कर लूँ तो ओपीसी में कितना आवर्स लगता है, 10 आवर्स, है ना। इसमें भी दोस्तों क्या करना है, सीमेंट में आपको 0.85 पानी मिलाना है। और पानी मिलाने के बाद वीके टेम्परेचर्स का जो मोल्ड होता है वो 80 बाय 40 mm का होता है मोल्ड, उसमें आपको पेस्ट बना के रख देना है। अब जो वीके टेम्परेचर्स होता है हम इसको स्क्वायर नीडल से नहीं, एंगुलर कूलर से यूज़ करते हैं। और एंगुलर कूलर का जो इनर पार्ट है वो इम्प्रेशन करता है, लेकिन आउटर पार्ट इम्प्रेशन नहीं कर पाता है। और उसको जो समय लगता है उसी के हम फाइनल सेटिंग टाइम लगता है। तो आप सभी को पता है ओपीसी सीमेंट के लिए फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करने के लिए कितने आवर्स लगते हैं, 10 आवर्स। इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं ले चलूँगा आपको, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। चलिए अब मैं बात करूंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ऑफ सीमेंट की। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ऑफ सीमेंट हम कैसे यूज़ करते हैं, तो लीड चैटेरियल फ्लास्क से। तो दोस्तों इसकी मैं प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। आपने फ्लास्क लिया, ये आपने फ्लास्क लिया, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, केरोसिन भर देंगे। और केरोसिन भरने के बाद हम इसमें पानी मिलाएंगे। पानी के साथ हम इसको क्या करते हैं, इमर्ज करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम ग्राम 64 ग्राम हम सीमेंट को का सैंपल लेंगे। और सैंपल को हम एक फ्लास्क में डाल देंगे, फ्लास्क के अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट करने के लिए हम कैसे चेक करेंगे, लीड चैटेरियल फ्लास्क का हम यूज करेंगे। तो लीड चैटेरियल फ्लास्क में हम क्या करेंगे, केरोसिन बनाएंगे, केरोसिन डालेंगे। और केरोसिन डालने के बाद हम पानी के साथ क्या कर देंगे, उसको इमर्ज कर देंगे। और इमर्ज करने के बाद हमको कितना सीमेंट का सैंपल लेना है, 64 ग्राम। और 64 ग्राम सीमेंट लेने के बाद हम इसको क्या, फ्लास्क को ऊपर से बंद कर देंगे। और ऊपर से बंद करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, उसको रोलिंग करेंगे।
हम इसको घुमाएंगे, उसको रोल करेंगे। कब तक? जब तक उसका ईयर वाइज बाहर ना आ जाए। फिर उसको हम क्या कर देंगे, लेट एज्यूम अपन सपोज जो रीडिंग आएगी उसको ए मान लिए। फिर उसके बाद दोबारा हम मेजर करेंगे, उसको दोबारा हम रोलिंग करेंगे। फिर उसको हम जो रीडिंग आई उसको हम बी मान लेंगे। उसके बाद देखें जो सीमेंट की वजह से कितना वॉल्यूम जो केरोसिन रिप्लेस हुआ है उसकी हम स्पेसिफिक वैल्यू हम निकालेंगे। तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला मैं बता रहा हूँ आपको। वेट ऑफ सीमेंट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। ये पूछा जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट में स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला कितना होता है। तो आपको बताना है वेट ऑफ सीमेंट और वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। इतनी बात समझ में आई आपको? इतना आ गया कि क्या करना है। ये फ्लास्क लेना है, फ्लास्क में आपको केरोसिन मिलाना है। केरोसिन मिलाने के बाद आप उसको क्या करोगे, पानी से इमर्ज कर रहे हो। इमर्ज करने के बाद आपको 64 ग्राम का सैंपल लेना है आपको, काय का, सीमेंट का। वो आपने फ्लास्क में आपने डाल दिया सीमेंट को और ऊपर से बंद कर दिया। अब आपको क्या करना है, उसको रोलिंग करना है। रोलिंग करने के बाद जो रीडिंग आएगी उसको मान लो आप एज्यूम ए मान लो उसको। फिर दोबारा आप उसको रोलिंग करोगे। कब तक करोगे, जब उसका एयर वाइज बाहर ना आ जाए तब तक। फिर उसको आप एज्यूम मान लो बी। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद मेजर करेंगे। अब उसके बाद देखेंगे कि सीमेंट की वजह से केरोसिन कितना वॉल्यूम ऑफ केरोसिन रिप्लेस हो रहा है कि नहीं। और डेंसिटी ऑफ सीमेंट की मैं बात कर लूँ या स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर लूँ तो आपको क्या कहना चाहिए, वेट ऑफ सीमेंट अपन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। इतना समझ में आया आपको? चलिए नेक्स्ट टेस्ट में और ले चलूँगा आपको। देखिए दोस्तों, साउंडनेस टेस्ट की बात करूँ तो जनरली साउंडनेस टेस्ट हमको काहे से मिलता है, लाइम से मिलता है, मैग्नीशिया से मिलता है, सल्फर से मिलता है। और साउंडनेस चेक करने के लिए हमको लीड टेट्रिलियल एपरेटस का लिया जाता है, यूज लिया जाता है, लीड टेट्रिलियल एपरेटस। अब इसकी साइज कितनी होती है दोस्तों, इसकी जो मोल्ड की साइज होती है वो 30 mm की होती है। और जो उसकी इंडिकेटर आर्म रहते हैं उसकी साइज कितनी होती है, 165 mm, 165 mm। अब दोस्तों क्या करेंगे अपन, सीमेंट का पेस्ट लिए और नहीं, सीमेंट का आपने सैंपल लिए और सीमेंट का सैंपल आपको कितना लेना है, 100 ग्राम। इसमें 100 ग्राम यूज होता है। 100 ग्राम का आपको सैंपल लेना और प्लस कितना वाटर आप मेजर रखेंगे इसमें, 0.78। और वो आप क्या बोलना चाहिए कि इसका पेस्ट बना लेंगे आप, है ना। 100 ग्राम आप सीमेंट लेंगे और वाटर कितना मेजर करेंगे, कई बार पूछा जाता है 0.78 आप वाटर लेंगे और दोनों का पेस्ट बना लेंगे सीमेंट। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, जो उसका मोल्ड रहेगा, तो मोल्ड एक ग्लास प्लेट रहती है, तो ग्लास प्लेट के ऊपर आप मोल्ड रखेंगे। और मोल्ड रखने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, ये जैसे आपका मोल्ड हो गया। मोल्ड कितने का होना चाहिए,
30 mm by 30 mm। ये आपकी ग्लास प्लेट है। ग्लास प्लेट के ऊपर आपने मोल्ड रखा, फिर उसके बाद और क्या करेंगे, ग्लास प्लेट रखेंगे। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, दोबारा से ग्लास प्लेट रखने के बाद क्या करेंगे, सभी मटेरियल को, ये जितना भी आप पानी में डालेंगे गर्म पानी में, और फिर उसके पानी का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपका वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए। और हम उसके बाद पानी को ठंडा होने देंगे। फिर उसके बाद 24 आवर्स के बाद हम इंडिकेटर आर्म्स को मेजर करेंगे। जो इसकी डिस्टेंस होती है ना, इसको हम मेजर करेंगे। तो मेजर करने के बाद अपन ने उसकी रीडिंग को हम एज्यूम क्या कर लिए, ये मान लिए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, दोबारा फिर सभी चीज़ों का अपन क्या कर देंगे, पानी में डाल देंगे। दोबारा पानी में डालने के बाद हम उसको क्या करेंगे, पानी को बॉईल करेंगे। और बॉइलिंग वो बॉइलिंग कैसे करते हैं आपको बता रहा हूँ। 30 मिनट के अंदर पानी गर्म हो जाना चाहिए, बॉईल हो जाना चाहिए। और उसको क्या करेंगे, 3 घंटे तक बॉईल करेंगे ये सभी उस मटेरियल को। ये जो आपको मोल्ड है और जो ग्लास प्लेट है, ये देखिए यहाँ पे ये जो मोल्ड है, इसके नीचे ग्लास प्लेट रहती है और इसके ऊपर भी ग्लास प्लेट है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से हम पानी में डालेंगे। और पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर यानी आफ्टर कितनी देर में गर्म होना चाहिए, 30 मिनट में गर्म होना चाहिए, है ना। 30 मिनट में उसमें टेम्परेचर आ जाना चाहिए। हम इसको कितना 3 घंटे तक हम बॉईल करेंगे। फिर उसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद उसको हम ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, दोबारा हम ये आर्म्स को मेजर करेंगे। तो सपोज मान लिया अपन ने दोबारा जो रीडिंग आई उसको हम मान लिए बी मान लिए। बी मानने के बाद क्या करेंगे, हम उसमें डिफरेंट देखेंगे, है ना। डिफरेंट देखेंगे। हम ए और बी में डिफरेंस देखेंगे, है ना। अगर डिफरेंस अगर लेस देन आपका 10 mm आता है तो आपका सीमेंट अनसाउंड है। और हम ग्रेटर देन अगर 10 mm आया तो आपका सीमेंट साउंड सीमेंट बोला जाता है। और वो कंस्ट्रक्शन फील्ड पर्पस में यूज़ नहीं किया जा सकता। आपको इतनी बात समझ में आई। चलिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि साउंडनेट टेस्ट। तो साउंडनेट टेस्ट आपको IAS पर पूछेगा 35 टू 1986 में के IAS कोड में दिया गया है। और जनरली हम जब सीमेंट में इंग्रेडिएंट मिलाते हैं तो इंग्रेडिएंट के कारण साउंडनेस आती है। काय के कारण आती है, लाइम के कारण आती है, मैग्नीशिया के कारण आती है, सल्फर के कारण आती है। अब इसको हम कैसे मेजर करने बात आती है, कैसे मेजर करेंगे। तो बात आती है कि हम मेजर कैसे करेंगे, लीड कैपिटल एपरेटस से। और जो कि उसकी जो मोल्ड की साइज होती है वो कितनी होती है, 30 mm की होती है। और जो उसके इंडिकेटर आर्म रहते हैं वो क्या कितने के होते हैं, 165 mm का उसका इंडिकेटर आर्म्स का रहता है, साइज उसका, है ना।
इंडिकेटर शाम का जो साइज रहता है वो 165 mm का होता है। अब बात करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम सीमेंट का सैंपल लेंगे। कितना लेंगे? 100 ग्राम लेंगे। 100 ग्राम सीमेंट को अपन क्या करेंगे, 0.78 पी से अपन वाटर लेंगे, 0.78 पानी लेंगे, और पानी लेने के बाद पेस्ट बनाएंगे। और पेस्ट बनाने के बाद क्या करेंगे, ये मोल्ड में रख देंगे। और मोल्ड को दोस्तों क्या करना है, एक ग्लास प्लेट आती है, ग्लास प्लेट के नीचे आपको मोल्ड रखना है। फिर उसके बाद उसको ऊपर से भी एक मोल्ड ग्लास प्लेट रखना है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, बॉइल वाटर में डालेंगे। और जो वाटर का जो टेम्परेचर होना चाहिए, पानी का जो टेम्परेचर होना चाहिए, वो 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, हमने पानी में सब चीज़ों को क्या कर दिया, हमने पानी में डाल दिया सबको उठा के। उसके बाद हम देखेंगे, इसको हमने पानी में डाल दिया तो पानी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 27 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका टेम्परेचर होना चाहिए। उसको हमने क्या करें, पानी को ठंडा, हमने वो इनको पानी को ठंडा होने दिए। पानी को कितनी देर तक ठंडा होने देना, आप यानी 24 घंटे ठंडा होने दिए। फिर उसको हम 24 आवर्स के बाद क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के बाद जो इंडिकेटर्स आर्म है, वो आर्म्स को हम मेजर करेंगे, ये दोनों की डिस्टेंस को। तो जो इसकी रीडिंग आई, हमने मान लिए इसको एजियम ए मान लिए। फिर दोबारा क्या करेंगे दोस्तों, दोबारा हम फिर से बॉयल वाटर में डालेंगे। और जो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है, वो पानी 30 मिनट में क्या गर्म हो जाए। और हम कब तक इसको बॉयल करेंगे, 3 आवर तक हम बॉइलिंग टेम्परेचर में रखेंगे इन चीज़ों को। फिर जो मोल्ड है, अपन उसको दोबारा फिर क्या करेंगे, 3 घंटे बाद हम उसको बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के बाद क्या करेंगे, ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद जब उसकी फिर से एक बार जो इंडिकेटर्स आर्म्स है एपरेटस की, उसको फिर से हम चेक करेंगे। तो आपकी जो रीडिंग आई, हम इसको मान लिए बी। अब हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे, ए और बी में हम मेजर करेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे। अगर इसकी जो इंडिकेटर आर्म है, वो अगर उसका जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो लेस देन 10 mm आ गया, तो आपका सीमेंट अनसाउंड है, यानी आपका सीमेंट गुड क्वालिटी का। अगर ग्रेटर देन 10 mm आया तो आपका सीमेंट साउंड है, साउंड सीमेंट है, और वो बेड क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन फील्ड में पर्पस में यूज़ नहीं किया जा सकता उसका। अब बात करेंगे दोस्तों हम ऑटोक्लेव सीमेंट की, है ना। ये भी एक प्रकार का अनसाउंड बताता है, साउंडनेस के बारे में, आपका सीमेंट के बारे में बताता है। चलिए, हम इसके बारे में इतनी जानकारी आपको समझ में आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्त। देखिए, अब मैं बात करूँगा ऑटोक्लेव टेस्ट की। तो ऑटोक्लेव टेस्ट हम क्या मेजर करते हैं इसमें दोस्तों, अनसाउंड मेजर करते हैं इसमें भी। और जो लाइम और मैग्नीशिया का जो इंग्रेडिएंट रहता है, उनके कारण जो अनसाउंड आती है सीमेंट में, हम उसके बारे में देखेंगे। अब देखेंगे, हम मोल्ड बनाएंगे। मोल्ड का साइज कितना होना चाहिए, 25 mm बाय 25 mm बाय 282 mm का मोल्ड का साइज लेंगे अपन। इनमें हम क्या करेंगे, सीमेंट का पेस्ट बनाएंगे।
और वो पेस्ट को हम मोल्ड में रखेंगे। मोल्ड का साइज आपको बता दिए 25 mm बाय 25 mm बाय 282 mm का मोल्ड का अपन स्पेसिमेन लेंगे। उसको क्या करेंगे दोस्तों, अपन इस मोल्ड को ऑटोक्लेव में रखेंगे और हम इसमें क्या मेजर अप्लाई करेंगे, स्टीम प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अप्लाई स्टीम प्रेशर। और अप्लाई कितना होना चाहिए, 2.1 प्लस चलिए देखते हैं। तो ऑटोक्लेव टेस्ट में एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसमें अनसाउंड को टेस्ट करते हैं। जो अनसाउंड लाइम और मैग्नीशिया के कारण आता है, हम उसको टेस्ट करते हैं। अब इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, हम एक मोल्ड लेंगे, मोल्ड का स्पेसिमेन लेंगे। जो मोल्ड का स्पेसिमेन क्या होता है, 25 बाय 25 बाय 282 mm का एक मोल्ड का स्पेसिमेन लेंगे। हम इसमें क्या करेंगे, सीमेंट का पेस्ट बनाएंगे और वो मोल्ड में रखेंगे, है ना। और मोल्ड में रखने के बाद हम क्या करेंगे, ऑटोक्लेव में क्या करेंगे, स्टीम प्रेशर अप्लाई करेंगे। स्टीम प्रेशर अप्लाई करने के बाद जो स्टीम प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2.1 प्लस माइनस 0.1 mm²। या आप ये भी कह सकते हो 21 kg पर सेंटीमीटर²। ये कवर तक हम देखेंगे कि उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 1 घंटे तक वो कितना अचीव कर पा रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अगले 3 घंटे तक जो स्ट्रेंथ रहती है इसमें, साउंड की जो स्ट्रेंथ रहती है वो 1 घंटे तक आवर्स अचीव होता है कि नहीं, हम देखेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम स्टीम प्रेशर अप्लाई किया और उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑटोक्लेव में रखेंगे। तो इतना आपको mm² आना चाहिए, 2.1 प्लस माइनस 0.1 mm²। कितने मिनट में, 60 से 75 मिनट तक आपका स्टीम प्रेशर आप देखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि नेक्स्ट 3 आवर्स तक आप इसका प्रेशर मेंटेन को देखेंगे कि 3 घंटे तक प्रेशर कितना मेंटेन। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उस मोल्ड को ऑटोक्लेव से निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन को मेजर करेंगे। तो डायमेंशन को मेजर करने के लिए आपको ग्रेटर देन 0.8% नहीं आना चाहिए। अगर ग्रेटर देन अगर 0.8% से अगर ज़्यादा आया तो आपका सीमेंट साउंड है। अगर लेस देन 0.8% आया तो सीमेंट आपका अनसाउंड है। इतनी बात समझ में आई। चलिए दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मोल्ड साइट ली है,
स्पेसिमेन लिए 25 बाय 25 बाय 282 mm का आपने स्पेसिमेन लिए। उसको क्या करेंगे दोस्तों, हम ऑटोक्लेव में रखेंगे और हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे स्टीम प्रेशर। स्टीम प्रेशर को अप्लाई करने के लिए भैया कितना mm² होना चाहिए, 2.1 प्लस माइनस 0.1 mm²। कितने मिनट तक हम स्टीम प्रेशर अप्लाई करेंगे, 60 से 75 mm तक। उसके बाद क्या करेंगे भैया, प्रेशर कितने देर तक मेंटेन रहता है, नहीं 3 घंटे तक हम उसको चेक करेंगे। उसके बाद हम उसको ऑटोक्लेव से निकालेंगे। ऑटोक्लेव से निकालने के बाद हम उसमें देखेंगे कि कितना परसेंट आपका, हम उसकी क्या करेंगे, डायमेंशन को चेक करेंगे। डायमेंशन को मेजर करेंगे। अब भैया हम इसको डायमेंशन को मेजर करेंगे, तो हमारा जो डायमेंशन है वो ग्रेटर देन 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर आपका ग्रेटर देन 0.8% से ज़्यादा हुआ तो आपका सीमेंट साउंड है। अगर लेस देन आपका 0.8 आया तो आपका सीमेंट गुड क्वालिटी का है। इतनी बात समझ में है, या आपका सीमेंट गुड क्वालिटी का बोल सकते हो या अनसाउंड भी बोल सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर मैं ले चलूँगा आपको। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद मैं बात करूँगा कम्पैरेटिव स्ट्रेंथ टेस्ट की। तो कम्पैरेटिव स्ट्रेंथ टेस्ट का हम चेक करने के लिए हम क्यूबिकल मोल्ड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि क्यूबिकल मोल्ड की साइज कितनी होती है, 70.6 mm 6 mm होती है ना। हम क्या करेंगे दोस्तों, सीमेंट का हम सैंपल बनाएंगे। तो सीमेंट का सैंपल बनाएंगे तो कौन से मिक्स रेशो से बनाएंगे, 1:3 से, यानी सीमेंट प्लस सैंड का हम रेशो लेंगे, सीमेंट और प्लस सैंड का रेशो लेंगे। और सीमेंट के जो सैंपल को क्या करेंगे, ड्राई मिक्स लेंगे, है ना। उसके बाद जो सीमेंट और प्लस हमने इसका क्या किया, ड्राई मिक्स लिए। उसके बाद दोस्तों हम इसके पानी कितना मिलाएंगे,
P/4 प्लस 3% हम पानी मिलाएंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए, है ना। कई बार पूछा जाता है ना, कितना पानी मिलाएंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट की अपन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए। P/4 प्लस 3% हम पानी मिलाएंगे। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कॉम्प्रेसिव। चलिए, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट की मैं बात करूँ तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को लेने के लिए हम क्यूबिकल मोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। क्यूबिकल जो मोल्ड की साइज होती है वो 70.6 mm की होती है। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, मोल्ड में डालने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसको मिक्स रेशो लेंगे। कितना लेंगे हम मिक्स रेशो? 1:3, है ना, बाय वेट ऑफ सीमेंट एंड सेंट। हम इसको ड्राई मिक्स करेंगे। ड्राई मिक्स करने के बाद हम क्या लेंगे, हम वाटर लेंगे। वाटर कितना होना चाहिए? वाटर होना चाहिए P/4 प्लस 3% आप वाटर लेंगे। वाटर लेने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम सीमेंट का पेस्ट बना लेंगे और पेस्ट बनाने के बाद हम मोल्ड में डाल देंगे। फिर उसको हम 2 मिनट तक वाइब्रेटिंग मशीन में रखेंगे। वाइब्रेटिंग मशीन में रखने के बाद जो उसकी एयर वाइट बाहर निकल जाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, क्यूरिंग के लिए कर देंगे। और क्यूरिंग करने के बाद 3 सैंपल हम क्या करेंगे, 3 सैंपल लेंगे पहले, है ना। 3 सैंपल को क्या करेंगे हम क्यूरिंग करने के लिए हम इनको भेजा जाएगा। फिर क्या करेंगे, आफ्टर 3 डेज बाद हम 3 सैंपल को लेंगे। 3 सैंपल को हम CTM मशीन में टेस्ट करेंगे। CTM मशीन में टेस्ट करने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, जो 3 सैंपल है ना, CTM मशीन में टेस्ट करेंगे और उसकी हम एवरेज स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो एवरेज स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आफ्टर 3 डेज। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम उसके बाद 7 दिन के बाद हम क्या करेंगे, चलिए एक बार इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम क्या लेना है इसमें, हमको कितना मिक्स लेना है, पार्ट बाय 1:3। इसमें आप कितना मिलाना है, सीमेंट प्लस सेंड मिलाना है, इसका ड्राई मिक्स बनाना है। फिर उसके बाद हम पानी कितना रखेंगे, पानी का परसेंट कितना होना चाहिए, P/4 प्लस 3%, इतना हम पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद पेस्ट बनाएंगे और पेस्ट को अपन मोल्ड में रखेंगे, है ना। मोल्ड का साइज कितना होना चाहिए, 75-6 mm। अब दोस्तों क्या होता है, हम टोटल इसमें 6 सैंपल का यूज़ करते हैं ना, 6 सैंपल बनाया जाता है। हम टोटल 6 सैंपल हम इसमें बनाते हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की, जो सीमेंट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए उसमें हम 6 सैंपल बनाते हैं। और जो पहले 3 सैंपल रहते हैं हम उसको 3 दिन में टेस्ट करते हैं। फिर जो 3 सैंपल रहते हैं उसका हम 7 डेज के बाद चेक करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है स्ट्रेंथ टेस्ट में, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में आपने पेस्ट लिया सीमेंट प्लस सेंट का, कितने रेशो में, 1:3 में। उसके बाद पानी कितना मिलाया हमने, P/4 प्लस 3% में। इनका पेस्ट बनाया और पेस्ट बनाने के बाद हम मोल्ड में रख देंगे। मोल्ड में रखने के बाद जो मोल्ड आपका स्पेसिमेन है वो हम क्या कर देंगे, क्यूरिंग में कर देंगे। क्यूरिंग करने के बाद दोस्तों हम
3 सैंपल लेंगे। 3 सैंपल कितने दिन में लेंगे? 3 दिन बाद। अब उसमें देखेंगे भैया 3 दिन में हम उसको क्या करेंगे, सीटीएम मशीन में हम रखेंगे उसको सैंपल को। अब भैया हम उसमें देखेंगे स्ट्रेंथ कितनी आनी। तो भैया 3 डेज में आपको स्ट्रेंथ कितनी आना चाहिए? मोल्ड की 50%, है ना। और इसको बोला जाए हम 65 न्यूटन एमएम से क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। 3 दिन में जो अपन स्पेसिमेन को अपन सीटीएम मशीन में चेक करेंगे तो दोस्तों कितना आना चाहिए? 50%। कितना न्यूटन होना चाहिए? 16.5 न्यूटन एमएम स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद भैया 7 डेज की मैं बात कर लूँ तो फिर उसके बाद हम 3 सैंपल को टोटल कितने स्पेसिमेन रहेंगे? 6 स्पेसिमेन रहेंगे, है ना। हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 3 दिन में जो 6 मोल्ड रहेंगे उसको 3 दिन बाद चेक करेंगे क्यूरिंग के। उसमें से भैया तीनों को मेजर करेंगे, तीनों को जो उसकी एवरेज वैल्यू आएगी आफ्टर 3 दिन बाद। तो जो 3 दिन बाद जो उसकी 3 दिन बाद जो अपन स्पेसिमेन का जो सीटीएम मशीन में चेक करेंगे तो उसकी एवरेज वैल्यू कितनी आना चाहिए? 16.5 न्यूटन एमएम स्क्वायर, या आप बोल सकते हो 50% की उसकी स्ट्रेंथ आना चाहिए। इतनी बात समझ में आई आपको। फिर उसके बाद देखेंगे हम 7 डेज के बाद देखेंगे। इसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, हम 3 स्पेसिमेन लेंगे, उसको हम सीटीएम मशीन के द्वारा चेक करेंगे। मोल्ड को हम रखेंगे सीटीएम मशीन में और जो तीनों का हम क्या बनाएंगे, हम तीनों का एवरेज स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो 7 डेज में कितनी आना चाहिए? 22 पॉइंट इतनी आपकी तीनों की स्ट्रेंथ आना चाहिए, है ना। उसके बाद और कितना परसेंट अचीव होना चाहिए? 2/3%। अब हम ओपीसी की बात करें तो ओपीसी यानी 33 ग्रेड की हम बात करें, 33 ग्रेड की, तो इसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना रहता है? 33 न्यूटन एमएम स्क्वायर। और 43 ग्रेड की मैं बात करूँ तो इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? 43 न्यूटन एमएम स्क्वायर। अब हम 53 ग्रेड की बात करें, 53 न्यूटन एमएम स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई आपको, है ना। देखिए क्या होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ट्रेस में, हम मोल्ड साइज कितना होता है इसमें? मोल्ड साइज होता है दोस्तों इसमें 70.6 mm का मोल्ड होता है। इसमें हम 1:3 का पार्ट लेते हैं अपन, काय का? सीमेंट और सैंड का। इनको हम ड्राई मिक्स करते हैं, हम वाटर मिलाते हैं। वाटर कितना मिलाते? P/4 + 3% हम पानी मिलाते हैं। और पानी मिलाने के बाद हम इसका पेस्ट बनाते हैं और पेस्ट को हम स्पेसिमेन में डालते हैं। कितनी स्पेसिमेन होना चाहिए? 6 स्पेसिमेन होना चाहिए। और हम उनको मोल्ड को हम क्या करेंगे? क्यूरिंग में डाल देंगे। उसके बाद पेस्ट बनाने के बाद जब वो
हम उसको क्या करेंगे, क्यूरिंग में डाल देंगे। क्यूरिंग में डालने के बाद भैया 3 दिन में हम उसको चेक करेंगे कि उसकी एवरेज स्ट्रेंथ कितनी आती है। 3 स्पेसिमेन लेंगे 3 दिन में। 3 दिन में हम सीटीएम मशीन में उसका चेक करेंगे, तो एवरेज स्ट्रेंथ कितनी आना चाहिए 3 दिन में, आपको अभी मैं बता रहा था 3 दिन में कितनी आना चाहिए, 16 न्यूटन पर। इतनी एवरेज तीनों की आना चाहिए 3 डेज में। फिर दोस्तों क्या करेंगे, 7 दिन में फिर अपन चेक करेंगे, तो उसकी जो एवरेज स्ट्रेंथ निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, 22.2 22.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई आपको। अब बात करेंगे 3 ग्रेड की सीमेंट होती है, 33, 43 और 53। तो 33 ग्रेड सीमेंट में कितनी न्यूटन होना चाहिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, 33 न्यूटन mm स्क्वायर होना चाहिए। 43 ग्रेड सीमेंट की बात करूँ तो कितना होना चाहिए, 43 न्यूटन mm स्क्वायर। फिर 53 ग्रेड सीमेंट की बात करूँ तो कितनी होना चाहिए, 53 न्यूटन mm स्क्वायर की होना चाहिए। अब इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए चलिए दोस्तों, मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे से पहले आपको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के बारे में बताता हूँ कि देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों। हम सीमेंट का मोल्ड साइज लेंगे। मोल्ड कितने का होता है, 75-6 mm का होता है। तो इसको हम मोल्ड को हम कितने देशों में हम इसका स्पेसिमेन तैयार करेंगे, 6 स्पेसिमेन तैयार करते हैं हम, है ना। मोल्ड के क्यूब मोल्ड जो रहता है उनका, तो हम 1 पार्ट ऑफ सीमेंट लेंगे और 1:3 पार्ट में हम सीमेंट और सेम लेंगे। इनका ड्राई मिक्स करेंगे, हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर कितना ऐड करेंगे, P/4 प्लस 3% इसमें वाटर ऐड करेंगे। तो वाटर ऐड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, पेस्ट बनाएंगे और पेस्ट को 6 स्पेसिमेन में अपन डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, वाइब्रेटर मशीन में रखेंगे। वाइब्रेटर मशीन में इसलिए रखेंगे क्योंकि उसकी एयर वाइज बाहर निकल जाए और वो प्रॉपर अपना मोल्ड में सेट हो जाए। जब पूरी तरीके सेट हो जाए उसको हम मोल्ड को क्या करेंगे, हम क्यूरिंग में डाल देंगे। अब क्यूरिंग में डालने के बाद 3 मोल्ड स्पेसिमेन को हम क्या करेंगे, 3 दिन बाद सीटीएम मशीन में चेक करेंगे और उसकी जो एवरेज स्ट्रेंथ हम तीनों स्पेसिमेन का हम क्या करेंगे, जो एवरेज जो रीडिंग आएगी उसको हम मेजर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 7 डेज के बाद 7 डेज के बाद फिर हम क्या करेंगे, 3 स्पेसिमेन का सीटीएम मशीन में चेक करेंगे। उसमें भी क्या करेंगे हम भैया, तीनों की एवरेज वैल्यू लेंगे। इतनी बात समझ में आई, तीनों की हम एवरेज वैल्यू मेजर करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की। हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट को
देखिए, अब टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट की मैं बात करूँगा तो टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट को हम इसे डिटरमिनेट कौन सी मेथड से करते हैं, रिक्यू कैसे हम इसको मेजर करते हैं। तो दोस्तों मैं इसको बता रहा हूँ आपको, सीमेंट और सैंड का मिक्स लेना है, कितना, पार्ट ऑफ 1:3 का आपको सीमेंट और सैंड लेना है, सीमेंट प्लस सैंड का। इसका ड्राई मिक्स आपको बनाना है, इसमें भी जैसे कॉम्प्रेसिव स्टीम टेस्ट में आपको बनाना पड़ता था। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम, वाटर ऐड करेंगे। तो वाटर कितना ऐड करेंगे इसमें दोस्तों, P/5.25%। आप इतना पानी मिलाएंगे, इतना समझ में आया, P/5 प्लस 2.5% आपने पानी मिलाया। पानी मिलाने के बाद हम उसको क्या करेंगे, पेस्ट बनाएंगे, और पेस्ट को हम मोल्ड में बनाएंगे, मोल्ड में स्पेसिमेन बनाएंगे, है ना। और जो स्पेसिमेन बनाएंगे टोटल कितने बनाएंगे, 12 स्पेसिमेन बनाएंगे। 12 स्पेसिमेन बनाने के बाद भैया मोल्ड में रख दिया अपन ने। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको स्पेटूला जो रहता है, स्पेटूला से हम इसको कंपेक्ट करेंगे, ये वाले इसमें, है ना। स्पेटूला से हम क्या करेंगे, कंपेक्ट करेंगे। कब तक कंपेक्ट करेंगे, जब तक उसकी एयरवाइज बाहर ना आ जाए। फिर उसके बाद हम क्यूरिंग में रखेंगे। तो क्यूरिंग में रखने के बाद हम क्या करेंगे, टोटल आपको बताएं स्पेसिमेन 12 रखना, 12 बनाना है ना। क्यूरिंग में रखने के बाद आफ्टर यानी 3 दिन के बाद आप क्या करेंगे, स्पेसिमेन लेंगे, 6 स्पेसिमेन लेंगे, उसका हम क्या करेंगे दोस्तों, टेस्ट करेंगे 6 स्पेसिमेन का, है ना। और जो 3 दिन में जो 6 स्पेसिमेन की जो एवरेज स्ट्रेंथ आएगी वो आपकी कितनी, क्या करेंगे दोस्तों, क्यूरिंग के 3 दिन बाद आपको फिर से एक बार समझा रहा हूँ, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हम ब्रेक्यू की टेस्ट के माध्यम से करते हैं, ब्रेक्यूटी टेस्ट के माध्यम से हम इसका टेस्ट करते हैं। भैया हमने इसमें 1 रेशो का हमने सीमेंट और सैंड लिया, है ना। इसका ड्राई मिक्स बनाया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, हम वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड कितना ऐड करेंगे, प्लस 2.5% का वाटर। हम इनका पेस्ट बनाएंगे, और पेस्ट बनाने के बाद ये ऐसे एक मोल्ड रहता है, मोल्ड में हम इसको रखेंगे, है ना। और इसको क्या करेंगे, हम स्पेटूला से, एक स्पेटूला से हम आता है उससे हम कंपैक्ट करेंगे। कंपैक्ट कब तक करते रहेंगे, जब तक उसकी एयरवाइज बाहर ना आ जाए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम 12 स्पेसिमेन तैयार करेंगे। पेस्ट बनाने के बाद 12 स्पेसिमेन हमने में डाल दिए। उसके बाद क्या करेंगे, मोल्ड को हम 12 में से 6 मोल्ड को हम क्या करेंगे दोस्तों, 3 दिन बाद आफ्टर क्यूरिंग में रखने के बाद 3 दिन बाद हम चेक करेंगे। तो चेक करने के बाद जो 3 दिन में 6 स्पेसिमेन को चेक करेंगे, और चेक करने के बाद जो 6 की जो एवरेज स्ट्रेंथ कितनी आना चाहिए,
स्पेसिमेन पास कहलाया जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आई इसकी। आगे आपकी जो 3 दिन में स्ट्रेंथ, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगी वो आपकी 2 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए। और 7 डेज की मैं बात करूँ तो 7 डेज में आप 6 स्पेसिमेन का टेस्ट करेंगे तो उसकी एवरेज टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी आना चाहिए, 2.5 न्यूटन पर mm से कम नहीं होना चाहिए 7 डेज के बाद, है ना। इतनी बात समझ में आई। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आपको लेके आऊँगा आज की जानकारी आपको कैसी लगी। आप थोड़ा कि मैं थोड़ा स्लो था, है ना, थोड़ी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा नहीं पाया। जब मैं नेक्स्ट क्लास की मैं बात करूँगा तो नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी टाइप ऑफ सीमेंट की। आपको आज पूरे लैब टेस्ट, आपको पूरे जानकारी दे दिया फील्ड टेस्ट के बारे से लेकर लैब टेस्ट कितने होते, आज आपको जानकारी पूरे अच्छे पॉइंट क्लियर करा दिए। और फिर मैं नेक्स्ट क्लास आपके लिए लेके आऊँगा टाइप ऑफ सीमेंट के कि कितने प्रकार के आपके टाइप होते हैं, ओपीसी होती, पीपीसी होती है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है ना। इनके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत।